आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप अपने लिए कम से कम 10-15 मिनट का समय निकालिए और इत्मीनान से कहीं बैठ जाइए। आप 24 घंटे में अगर 10-15 मिनट भी समय नहीं निकाल सकते हैं तो आपकी तैयारी कैसे हो पाएगी। आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें। ठीक, प्रश्न नंबर 1108, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा अरस्तु और प्लेटो। ठीक है, अभ्यास करते रहिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1109, मनोविज्ञान मानसिक रूप का अध्ययन है। ये किसने कहा? किसने कहा कि मनोविज्ञान मानसिक रूप का अध्ययन है? बताएं। तो सही जवाब होगा डूमबिल। क्या जवाब होगा? डूमबिल। ठीक, खूब पढ़ते रहिए लेकिन प्रैक्टिस भी करते रहिए, और प्रैक्टिस उन्हीं प्रश्नों का कीजिए जो महत्वपूर्ण है। फर्जी प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है ना, हमें इतना पढ़ना है कि हमारा पेपर निकल जाए, हमें इतना भी नहीं पढ़ना है कि जिससे पूरी ज़िंदगी ही निकल जाए। तो जब भी पढ़ें तो केवल महत्वपूर्ण और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ऐसे पॉइंट जो एग्जामिनेशन से टच करते हों, ऐसे कोई लाइन नहीं पढ़ना है जो पेपर से उसका कोई लेना देना ना हो। ठीक है ना, नहीं समय बर्बाद होगा और हम सबके पास समय इतना नहीं है। बस वही पढ़िए जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1110, मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसका मानना है? बताएं। आपने खूब पढ़ा है तो इन प्रश्नों का अब जवाब दीजिए। सही जवाब क्या होगा? पोम्पोनोजी। ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या होगा? पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी ने कहा था कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आप खूब पढ़ते रहिए लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अभ्यास के दम पर ही आपकी किस्मत चमक सकती है। ठीक है ना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभ्यास ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। अभ्यास में इतनी ताकत होती है ना कि ये जानवर को भी इंसान बना सकता है। अभ्यास में इतनी ताकत होती है ना कि ये जीरो को भी हीरो बना सकता है। अभ्यास में इतनी ताकत होती, देखिए आप देखे होंगे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्यों? अभ्यास के दम पर। इन्होंने अपने क्षेत्र में इतना अभ्यास किया कि क्रिकेट के भगवान हो गए सचिन तेंदुलकर। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाने लगा। तो आपकी किस्मत केवल अभ्यास ही चमका सकती है। अभ्यास ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। अभ्यास ही आपकी उजड़ी हुई दुनिया को फिर से संवार सकती है। इसलिए अभ्यास खूब करिए और हमेशा नया पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, लेकिन जो पहले आपने पढ़ा है वो क्लियर होना चाहिए। पहले जो आपने पढ़ा उसको क्लियर कर लीजिए। पहला क्लियर नहीं होता, दूसरा क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो पहला जो आपका क्लियर नहीं हुआ है दूसरा फिर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे कोई चीज़ क्लियर होगा? कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाएगा। एक एक क्लियर करते रहिए। ठीक है, और थोड़ा समय दीजिए। जिन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी बदलनी है उस पर थोड़ा सा वक्त दीजिए। भागिए नहीं, इनको सॉल्व करिए। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 1111, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बताया किसने? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने बताया? बताइए। सही जवाब अरस्तु। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 1112, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये किसका कथन है? किसने कहा कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? बताए। सही जवाब बोरिंग। ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या होगा? बोरिंग। अभ्यास कीजिए। पढ़ती तो पूरी दुनिया है, जिसको याद होता है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वही आगे बढ़ता है। बाकी झूठ है, पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए।
चलिए प्रश्न नंबर 1113, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा बताएं। सही जवाब स्किनर। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये वही स्किनर है जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया था, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1114, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किस मनोविज्ञान का कथन है, ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने बताया, तो सही जवाब हो जाएगा स्किनर, ठीक है। इसलिए उत्तर नहीं लिख रहे हैं ताकि याद होना चाहिए, ठीक है ना। लिखा रहेगा तो लगेगा कि हमें सब आता है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। उत्तर बताया जा रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़ने का मतलब याद होना चाहिए। देखिए मैंने कोई भी प्रश्न इसमें कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं रखा है, ठीक है ना, क्योंकि फर्जी क्वेश्चन पढ़ा करके बता करके और फर्जी क्वेश्चन पढ़ करके सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो याद भी होनी चाहिए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो याद होना चाहिए, ठीक है ना। और जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है कि ये पेपर में आएगा नहीं, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसको पढ़िए ही नहीं जब पेपर में नहीं आना है। अगर आपने मान लिया कि ये पेपर में आना है तो फिर उसको याद कर लीजिए ना, ठीक है ना। अब ऐसे ही पढ़ेंगे, कन्फ्यूज़ रहेंगे, तो कन्फ्यूज़ रहने से कोई चीज़ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1115, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये किसने कहा, किसने कहा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, बताएं जी। बढ़िया क्वेश्चन है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, बताएं कोई गैस, कोई आइडिया। तो इसका सही जवाब होगा विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सिल्ली। इन तीनों लोगों का मानना है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसका मानना है, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सिल्ली, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1116, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार तथा व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन है। पूरी बात फिर से सुन लीजिए, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार तथा व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन है, ये किसने बताया, बताएं। सही जवाब क्रो तथा क्रो, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1117, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, सही जवाब क्या होगा, वॉटसन। ये वॉटसन का मानना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1118, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसका कथन है, बताएं। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने बताया। सही जवाब मैकडूगल। क्या जवाब होगा, मैकडूगल ने बताया कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 119, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। फिर से सुन लीजिए, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ये किसका कथन है, बताएं। किसने कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो एक चीज़ को कई बार पढ़ना होगा, ठीक है ना। अभ्यास ही आपको जीरो से हीरो बना सकता है। अभ्यास में बहुत ताकत होती है, इस जानवर को भी इंसान बना सकता है। अभ्यास ही आपकी खोई हुई आत्मविश्वास को वापस ला सकता है, ठीक है ना। अभ्यास ही आपकी किस्मत को चमका सकता है, ठीक है। वही पढ़ें जो पेपर में आना है, फर्जी चीज़ों पर अभ्यास ना करें। प्रश्न नंबर 1120, मनोविज्ञान के जनक कौन है, बताएं। देखिए कभी भी कोई भी विषय पढ़िए तो उसके जनक बनने की कोशिश ना करिए कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ें तो फिजिकल एजुकेशन के जनक बन जाइए। आप वही पढ़िए जितना पेपर में आना है, ठीक है। पता लगा मनोविज्ञान पढ़ने लगे, मनोविज्ञान के जनक बनने की कोशिश करने लगे। एनाटॉमी पढ़ने लगे तो उसके जनक बनने की कोशिश करें। जनक बनने की कोशिश ना करें, नहीं समय निकल जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा, ठीक।
मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1121, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, ये तो हो गया मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, लेकिन अगर ये पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो सही जवाब क्या होगा? विलियम वुंट। इसका सही जवाब क्या होगा? विलियम वुंट। ठीक है ना, इसको याद करिए, पढ़ना नहीं है, अब याद करना है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1122, मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? मनोविज्ञान की जननी किसको कहते हैं? कोई आइडिया? सही जवाब दर्शन शास्त्र। जी हाँ, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1123, ठीक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? विलियम वुंट। ठीक है ना, विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बिल्कुल याद करना है, पढ़ना नहीं है, याद करना है। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 1124, व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? वाटसन। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। ठीक है ना, इन्होंने ही कहा था कि एक शिशु दे दीजिए, मैं उसे वातावरण के प्रभाव से कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर, वकील। ठीक है, तो इन्होंने आनुवांशिकता को प्राथमिकता नहीं दी थी, इन्होंने वातावरण को प्राथमिकता दी थी। तो यहाँ से सवाल ये भी बन जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने वातावरण को प्राथमिकता दी थी, या वाटसन ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो वातावरण के प्रभाव से इन्होंने कहा था बदलने की, तो इन्होंने व्यवहार को प्राथमिकता दिया। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? वाटसन को। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1125, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? जीन पियाजे। जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की खोज की थी। जीन पियाजे, नैतिक विकास सिद्धांत का खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 1126, मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहते हैं, बताएं। सही जवाब क्या होगा? सिगमंड फ्राइड। ठीक है ना, इदम अहम परम अहम, ये इन्हीं की देन है। किसकी? सिगमंड फ्राइड की। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1127 है, नवविश्लेषणवाद का जनक किसे कहते हैं? देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है और ये नवविश्लेषणवाद। ठीक, मनोविश्लेषणवाद का जनक क्लियर हो गया आपका। ठीक है ना, अब देखिए मनोविश्लेषणवाद का जनक सिगमंड फ्राइड हो गया। ठीक, नवविश्लेषणवाद का जनक, अब देखिए दोनों में अगर थोड़ी सी भी अगर ध्यान से हम नहीं पढ़ेंगे तो ये पेपर में गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो नवविश्लेषणवाद का जनक किसको कहते हैं? इरिक्सन को कहते हैं। ठीक, नवविश्लेषणवाद का जनक इरिक्सन को कहते हैं। ठीक, एक चीज़ को 3-4 बार क्यों बोल रहे हैं? मेरा दिमाग नहीं खराब है, ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए। ठीक है, अगर आपने पहचान लिया है अपने आप को कि एक बार में नहीं क्लियर होता है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो 2-3 बार पढ़ डालो उसको ना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1128, विश्लेषणवाद का जनक किसे कहते हैं? विश्लेषणवाद का जनक किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? युंग, या कहीं कहीं जुंग लिखा रहता है। ठीक है ना, युंग महोदय ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, याद आया? ठीक है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, वही युंग, वही जुंग। लिखूंगा नहीं यहाँ पे मैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मनोविश्लेषणवाद, नवविश्लेषणवाद और विश्लेषणवाद, ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं पेपर में गलती हो जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी पढ़ते समय ना करें। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1129, दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? सही जवाब विलियम वुंट को। विलियम वुंट को दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 1130, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? इसको तो बता दीजिए,
खूब पढ़ा है आपने, पढ़ते रहिए, लेकिन साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, नहीं तो अंदाज़ा नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। अब ये इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर आपने छोड़ के पढ़ा है तो फिर तैयारी आपकी ठीक कैसे हो सकती है। मैंने कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं लिखा है, सभी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है ना, वो खुद ही बर्बाद हो जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सही जवाब थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। चलिए अंत में लिख देते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत इन्हीं की देन है। तो अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और भी प्रश्नों पर ये लगातार प्रैक्टिस जारी रहेगी। धन्यवाद।